डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू एनपी ट्यूटोरियल। आज हम आपको रोमांटिक एज के ग्रेट पोएट की एक फेमस पोएम पढ़ाएंगे। इस पोएट का जन्म 1792 में इंग्लैंड में हुआ था। उनकी एजुकेशन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हुई। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एथेइज्म का प्रचार प्रसार करने के कारण इन्हें यूनिवर्सिटी से एक्सपेल कर दिया गया था। और यह इतने ग्रेट पोएट थे कि जैसे मानो इनके होठों पर ही पोयम होती थी। जब चाहते थे पोयम लिख देते थे, जिस विषय पर चाहते थे पोयम लिख देते थे। इनको कभी पोयम लिखने के लिए एफर्ट नहीं करना पड़ता था। जैसे कि इनका जीवन पोएम को कंपोज करने के लिए ही हुआ था। 1811 में इनकी शादी हैरियट वेस्टब्रुक नाम की लड़की से हुई, लेकिन 1816 में उनकी डेथ हो जाने के बाद पोएट बहुत निराश रहने लगे। अनफॉर्चुनेटली 8 जुलाई 1822 को गल्फ ऑफ ला स्पेजिया, जो कि इटली में है, केवल 29 ईयर्स की एज में इनके बोट के ड्राउन हो जाने के कारण इनकी डेथ हो गई। इससे इंग्लिश लिटरेचर को बहुत बड़ा लॉस हुआ। हाँ, तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ पीबी शेली की। इन्हीं का जन्म इंग्लैंड में 4 अगस्त 1792 को हुआ था और इनकी डेथ 8 जुलाई 1822 को प्री मैच्योरली डेथ हुई थी 29 ईयर्स की एज में। और यह इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर के लिए एक जेम थे, एक रत्न थे। हाँ, तो फ्रेंड्स, आइए हम पढ़ते हैं पीबी शेली की फेमस पोएम अ लैमेंट, जो कि यूपी बोर्ड के क्लास 12 के छात्रों के लिए प्रेस्क्राइब्ड है। आइए पोएम स्टार्ट करते हैं। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम, ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, when will return the glory of your prime, no more, oh never more। पोएट इस संसार को, अपने जीवन को और इस समय को संबोधित करते हुए कह रहा है, ओ वर्ल्ड, हे संसार, ओ लाइफ, हे मेरे जीवन, ओ टाइम, हे समय, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम, मैं इनके अंतिम चरणों में पहुंच चुका हूँ। मीन्स इस संसार में, इस जीवन में और इस समय पर मेरा अंतिम आ चुका है। ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, ट्रेम्बलिंग मीन्स काँप रहा हूँ, एट दैट उसी स्थान पर, वेयर जहाँ पर कि आई हैड स्टूड बिफोर पहले मैं मजबूती के साथ खड़े हुआ करता था। मीन्स पोएट को जैसे मेंटल और फिजिकल वीकनेस महसूस हो रही है और कह रहा है कि मैं खड़ा होने में भी अक्षम हूँ उस स्थान पर जहाँ पर कि मैं पहले बहुत मजबूत हुआ करता था। When will return the glory of your prime, पोएट आगे क्वेश्चन कर रहा है, वह युवावस्था का वैभव अब कब लौट कर आएगा। फिर पोएट स्वयं आंसर भी इसका देता है और कहता है, नो मोर, ओह नेवर मोर, अब नहीं, अब फिर कभी नहीं। मीन्स पोएट को इस बात का एहसास हो जाता है कि उसके युवावस्था का वैभव अब फिर वापस लौट कर आने वाला नहीं है। यहाँ पर पोएट की डिसअपॉइंटमेंट और फेल्योर दिख रही है। आइए सेकेंड स्टैंजा देखते हैं। Out of the day and night a joy has taken flight, fresh spring and summer and winter hour move my faint heart with grief but with delight, no more, oh never more। Out of the day and night means मेरे जीवन के दिन और रात में से a joy has taken flight, एक वह आनंद जो था वह चला गया है, कहीं उड़कर गायब हो गया है। मीन्स मेरे जीवन में से युवावस्था का वह जो वैभव था उसका आनंद समाप्त हो गया है, जा चुका है। फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होवर मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ बट विद डिलाइट, बदलता हुआ बसंत ऋतु, गर्मी का मौसम
और जाड़े की तुषार मूव माई फेंट हर्ट मेरे कमज़ोर हृदय को सहलाते हैं विथ ग्रीफ दुख के साथ, बट वे डिलाइट परंतु आनंद के साथ नहीं। यह बदलता हुआ बसंत का ऋतु, गर्मी का मौसम और जाड़े की तुषार मेरे कमज़ोर हृदय को दुख के साथ तो सहलाते हैं, अर्थात दुख तो देते हैं, बट वे डिलाइट परंतु सुख या आनंद के साथ यह हमें स्पर्श नहीं करते, अर्थात मेरे जीवन में ये खुशियाँ लेकर नहीं आते बल्कि मुझे दुख ही देने का कारण बनते हैं। नो मोर ओह नेवर मोर पोएट कह रहा है, अब नहीं फिर कभी नहीं, अर्थात उसके जीवन में वापस ये मौसम खुशियाँ लेकर आने वाले नहीं हैं। इस प्रकार से पोएम का यहीं पर समापन होता है। ये 2 स्टैंजा की पोएम आपको पढ़ने के बाद इस बात का एहसास हो गया होगा कि पोएट वास्तव में कितना डिसअपॉइंटेड और कितना फेल्योर महसूस कर रहा था अपने लाइफ में। दोस्तों, यदि आपको यह पोएम पसंद आए तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।